28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार सभी बहनों को सीहोर वाले भाई की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरी हो। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्यौहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई कहेगा आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम आराधना से, शिव तत्व की आराधना से, और शिव नाम में कितना बल है। बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है। ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था, ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षाबंधन के सूत्र में वो बल होता, और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रक्षा सूत्र बांधा गया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षा सूत्र के रूप में बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधकर भाई से एक प्रतिज्ञा लेती है कि आप इस भूमि पर जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मेरी रक्षा करोगे। माताओं का पूर्णिमा का व्रत भी होगा, ऐसा नहीं है जाएगी राखी बांधने तो कह भी देगी हमारी तो पूर्णिमा जी हम तो तुम्हारे भाभी भोजन नहीं करें। वही ननंद और आती हैं तो कह भी देती है कि आज तो हमारे पूर्णिमा है, हम काहे को भोजन करें तुम्हारे यहाँ, आज हमारा पूर्णिमा का व्रत है। और कई कई तो रक्षाबंधन पे इसलिए भी नहीं आती कि जाके करेंगे क्या, राखी बांधेंगे और रोटी का बोलेंगे तो रोटी तो खा ही नहीं सकते अपन, व्रत है अपना, तो एक टाइम तो खा सको। पूर्णिमा के व्रत का तो महत्व है, एक टाइम तो भोजन कर सकते हो। अब तुमने व्रत तो करा, खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पर ये मन बार बार अगर दौड़ कर कहीं चले गया, डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे, सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए थी, ननंद के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना, भांजा ने भांजी ने सबके लिए बनाया, और मालूम पड़े ननंद आके कह दे कि नहीं हमारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकौड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने, पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा वो बाफले में तो जरूर जाए।
वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना। अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले ले एक व्रत छोड़ दे, ले ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं। तो मन में भी सोच के बैठी, हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं। अरे यहीं खा लूंगी, मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक। तो अब चित्तवृत्ति में तो अब बाफला ने, बाटी ने, मंगोड़ा ने, आलू बड़ा ने सब अटका हुआ है। वो हृदय चित्त में राखी जरूर बांध रही है, पेड़ा भी खिला रही है, सब कुछ आरती भी उतार रही है, सब कुछ करे, पर चित्त वृत्ति तो वहीं अटकी है ना उसकी। इसलिए शायद लोग भजन में गाते हैं, इसलिए कहते होंगे कि श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो तेरे चरणन में, मन रखियो चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन। बस अर्थात शास्त्र कहता है कि इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को ले जाओ भगवान के चरणों की ओर, इस मन को ले जाओ भगवान की ओर। बहन लेके आती है ना, नारियल लाती है, श्रीफल, श्रीफल गोला नहीं नारियल का, सूखा गोला नहीं, क्या लाती है? श्रीफल। गोला तो आजकल फैशन का हो गया, नारियल का गोला तो फैशन है, क्योंकि नारियल लेके जाएंगे, नारियल 10 रुपए का है, भाई को लगना चाहिए कि कोई वीआईपी चीज लाई, इसलिए नारियल का गोला लिया। पर यहाँ कहीं पुराण में कहीं लिखा हो नहीं कि नारियल का गोला दिया था लक्ष्मी जी ने राजा बलि को, या इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था तो उसमें नारियल का गोला दिया था। यहाँ कहीं लिखा हुआ, तुम कहीं पढ़ो तो मुझे जरूर भेज देना। रहे हो उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला रखो, मना नहीं है, तुम्हारा मन कर गया कि गोला लेकर आई हूं कि भाभी 2-4 दिन खा लेगी, छोरा छोरी खा रहे, टोरा टोरी खाएगा, हाँ तो रख दो तुम, मना नहीं है, तुम जो दो तो गोला बाद में दे दो, पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की कथा में आप स्मरण करेंगे, जो हमने मुंबई में स्कंद पुराण बातचीत थी, उसमें वर्णन किया था, श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है। आप नारियल का गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। और श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीहोर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला,
आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम जाने वाला है। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता। या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा। कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई अपनी जगह पर है, पर एक त्योहार की त्योहार कम से कम आज बूढ़ी सी बूढ़ी भी माँ होती है ना, तो रक्षाबंधन पर तो उसको भी मायके की याद आती है। सब क्यों नहीं जाती वो, क्योंकि ये घर कौन देखे, बहुवन सब चली गई तो उसको तो देखना है ना। बूढ़ी से बूढ़ी भी माँ हो ना तो उसको भी याद आती है मायके की। वो बहू से कह देती है ले लिफाफे में थोड़ी सी 2 राखी रख दे और हमारा दोनों भाइयों के लिए कोरियर कर दे। 5 दिन 8 दिन पहले से कह रही है भेज दी क्या बेटा, भेज दी क्या बेटा, हाँ मम्मी भेज दी है। वो पहुंच जाए, उसमें एक पत्र लिख के डाल दे कि बंधवा लेना, हो तारी बुआ ने भेजी है, बंधवा लेना, तेरी बहन ने भेजी है। झगड़ा अपनी जगह पर चलने दो साहब, लड़ाई अपनी जगह पर चलने दो साहब, विवाद अपनी जगह पर चलने दो साहब, पर इस दिल को, इस मन को एक बार तो लेकर जाओ। मत जाओ तुम राखी बंधवाने, मत जाओ तुम राखी बांधने, पर फोन तो लगा लो। एक बार तो दिल से कह सकते हो कि कैसी हो, भले कितना झगड़ा, कितना लड़ाई, कितना विवाद क्यों ना हो। अच्छा लगे तो आप अपने पास रखना, बुरा लगे तो छोड़ देना, हो कोई बात नहीं। और दोनों के मन में ये बात भी नहीं आना चाहिए जब फोन लगाएं तो कि समझौते के लिए लगाया होगा या धन के लिए लगाया होगा। ये भी मन में भाव मत लेकर आना, वो तो इसलिए लगाया है कि सीहोर वाला महाराज बोला है। वो तो शंकर जी आज्ञा कर रहे हैं, शंकर शिव पुराण से रावण के इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन हो सकता है, ना जाने कितने भाई बहन इस कथा के माध्यम से वापिस जुड़ जाएं, उसकी प्रसन्नता रहेगी साहब। आप कर लो एक बार। पहले रक्षाबंधन का त्योहार आता था, लेन देन की कोई बात नहीं होती थी, बोलो सही है कि गलत है। पर आज के जमाने में ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने कर दिया, बहन सोचती है कि मैंने अगर 2000 रुपए का सामान खरीदा है तो मैं भैया के घर जाऊं तो मुझे कम से कम 2000 का तो साड़ी दे। और भाई राखी बंधवाते समय यह विचार करता है कि मैं 500 का नोट अगर अपनी बहन को दे रहा हूं तो कम से कम 500 का मिठाई का डब्बा तो लाए। बोलो बोलो सही है कि गलत है। मतलब आज के जमाने में जो संबंध हैं वो केवल लेन देन के रह गए हैं, उसमें प्रेम नहीं रहा, प्रेम नहीं। भाई काहे के लिए होता है? तुम्हारा भाई काहे के लिए होता है? संपत्ति बांटने के लिए कि विपत्ति बांटने के लिए? जम के बोलो जरा। भाई होता है तुम्हारी विपत्ति को बांटने के लिए, पर आज का जितना भी संबंध है वो केवल एक संबंध है कि कब माता पिता जाएं और हम संपत्ति बांटें
विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होता, संपत्ति बांटने वाले ढेर हो जाते हैं। कहीं से फोन आएगा, ये मेरा भी हक है, फिर किसी का आएगा, ये मेरा भी हक है। संपत्ति बांटने वाले ढेरों होंगे, पर विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा, तब उस जगह पर केवल एक देव अधिदेव महादेव और एक लोटा जल ही सामने खड़ा। फिर कोई नहीं। और भीड़ में तन्हाई, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे याद आते हो। कोई नजर नहीं आएगा, केवल एक शिव ही नजर आए। दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, फोन नजर आया, केवल शिव। एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, यह अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का पक्का? बस बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे, और इसको त्योहार कहते हो। त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं, बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे। और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का, जन्माष्टमी आती थी पहले लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी दिवाली
खुशियों से मनाते थे। संक्रांति आती थी, संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक, किसी ने बता दिया कौन से शास्त्र, कौन से वेद और कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहां तो यह नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए, उसके जीवन में। हम किन ओर जा रहे हैं? और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हो गया। सीधी बात। हम जा कहां रहे हैं? हम किस पथ की ओर, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं? भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। एक ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, सियोर वाले महाराज कहते हैं बेलपत्री चढ़ी हुई खाना चाहिए। फिर कहीं कहा गया जिसको सियोर वाले महाराज का विरोध करना था उसने कह दिया ना जल पियो ना बेलपत्री खाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये विरोध शास्त्र का नहीं है, ये सियोर वाले महाराज का है कि इन्होंने अगर बोला है तो उसका विरोध करना, इन्होंने बोला दुर्वा चढ़ाओ उसका विरोध करना, इन्होंने बोला चावल चढ़ाओ इसका विरोध करना। और दुनिया के लोग उनके झाले में पड़ जाते हैं। हमारा नियम निवेदन है, ना तुम सीहोर वालों की मानो ना तुम किसी की मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ, उसको दिल से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा तुमको जो सीहोर वाला अपनी व्यासपीठ से बोलता है। स्कंद पुराण लाओ, नर्मदा पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, देवी भागवत लाओ, ब्रह्म विवर्त पुराण लाओ, सारी पुराणों को घर में लाकर रखिए और एक एक पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज कहीं अलग जगह से तो नहीं बात रहा, एक एक पुराण का अध्ययन करो। केवल फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल पर ज्ञान नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खोल के बैठकर आपने ज्ञान ले लिया, ये तो हमने पढ़ा था शास्त्र में। ऐसा शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए कि बेलपत्री का चरित्र कहां वर्णन करा। एक बेलपत्र दान का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया, एक वृक्ष लगाने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसको पहचानिए। पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाइए, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र
जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। मेरे शिव महापुराण की कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर बैठकर तप करो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन है। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए, शिव के मंदिर का दर्शन करिए। शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे तुम्हारा? आदर दो, सम्मान करो। भाई है तुम्हारा, भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई। बहन है तुम्हारी, भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितनी भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगाकर बोलो, जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं देके जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है, गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है। लगाना फोन, 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननंद को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननंद से, कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा? जीवी तो तब तक, ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं। ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननद, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक, एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना। लड़
खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देखो नहीं खूब देखो, लड़ो। कब तक लड़ोगे? जब तक हो पृथ्वी पर। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार, मस्त आनंद में, खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगाते आप। केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगी भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूं, मैं उसे मुस्कुराहट दे देता हूं। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना, अब